हेलो माय फेसबुक फैमिली, कैसे हो आप? मैं भी ठीक हूँ, आप सब भी ठीक होगे। तो वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज की शुरुआत होती है सुबह 6 बजे से और मैं पहुँच गई हूँ किचन में चपातियाँ बनाने, क्योंकि हमें जाना है कहीं, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो मुझे अभी बहुत सारी चपाती बनानी है और पराठे बन रहे हैं दीदी के घर पे, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ के घर पे। मम्मी यहाँ पे राजमा को इकट्ठा कर रहे हैं जो हमारी अपनी होती है, और यहाँ पे शिवांश चले गया है रेडी होने, मुझे भी रेडी होना है। तो 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 मैं आपको दिखाती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये सामने ये है खटनोल गांव, जो मेरा ससुराल है। और आज हमने जाना है शाले टिब्बा, मतलब जो सामने पहाड़ी दिख रही है वहाँ जाना है हमने आज अपने बच्चों को लेके। तो हम काफ़ी सारे फैमिली मेंबर्स हैं जहाँ जो हमारे साथ जाने वाले हैं इस जगह पे। तो सब तैयार हो चुके हैं जाने के लिए, और बैग भी हमारे पैक हो चुके हैं। तो बैग में हमने डाली है खाने पीने का सामान, बच्चों के लिए पानी, बच्चों के लिए खाना पीना। और यहाँ पे भाभी भी तैयार हो चुके हैं। मेरी ये भाभी है, ये प्रांजय और प्रांजय के पापा। तो प्रांजय तो अपने पापा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है, और सब ने अपने अपने बैग्स कैरी कर लिए हैं। और यहाँ पे मेरे बड़े ताऊ जी, मतलब ससुर जी, निकल चुके हैं बाहर, साथ में दीदी और उनके हस्बैंड भी आ रहे हैं, क्योंकि ये भी हमारे साथ अपनी गुड़िया को लेके जा रहे हैं शाली टिब्बा। तो हम लोग यहाँ से अभी थोड़ा दूर पैदल जाएंगे, जो मेन रोड है वहाँ से हम लोग गाड़ी लेंगे। थोड़े 4-5 किलोमीटर जाती है जो वहाँ से, उसके बाद तो वैसे भी ट्रैक। शादी मतलब जो मेरी ताई सास है उनके घर पे है ये शादी, मायके में। तो यहाँ से हम गाड़ी में निकल चुके हैं। और जब आप लोग शाली टिब्बा को जाओगे, जो नीचे वाली सड़क है वो जाती है खटनोल को, और ऊपर वाली सड़क जाती है शाली टिब्बे को, सिर्फ 2 किलोमीटर तक। तो यहाँ पे हमने गाड़ी लगा दी है, जहाँ यहाँ पे सिर्फ 5-6 गाड़ियों को ही पार्क करने के लिए पार्किंग है। तो यहाँ से होता है हमारा पैदल ट्रैक शुरू, बच्चों को लेके। और बच्चों को हमने उठा दिया है पीठ में, किसी ने गोद में, साथ में बैग। और जो शाली ट्रैक का रास्ता है वो बहुत पथरीला है, पैदल रास्ता है, यहाँ पे गाड़ी वगैरह नहीं जाती है, सिर्फ आधी तक, थोड़ी दूर तक ही जाती है। कुछ लोग आगे चले गए हैं, कुछ लोग पीछे हैं, कुछ लोग वहाँ हैं। और चारों ओर है घने घने जंगल। और यहाँ पे हमने फोटोज ली थोड़ी मती, और साथ में वीडियो बनाई। तो बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है यहाँ पे। तो ऋषिक थक गया था थोड़ा सा चल के, तो ये बैठ गया है। और यहाँ पे हम रुके, यहाँ पे हमने बच्चों को पानी वगैरह पिलाया, क्योंकि बच्चों को लग गई थी प्यास। और प्रांजल मेरे पास बिल्कुल भी नहीं रह रहा था, मेरा बेटा, वो अपने पापा के पास जा रहा था। तो हम पहुँच गए हैं थोड़ी ही दूर, 5-6 कैंचियाँ टपके हमने यहाँ पे किया रेस्ट, क्योंकि हमारे बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया पिया था, क्योंकि सुबह हम जल्दी ही घर से चल पड़े थे। और हम लोग तो वैसे भी माता के दर्शन करने के बाद ही कुछ खाएंगे। तो यहाँ पे हमने बच्चों को खिलाया पिलाया, दूध वगैरह दिया, क्योंकि बच्चों को बहुत भूख लग जाती है, बच्चों को भूखा नहीं रख सकते हम तब तक। तो यहाँ पे सबने, बच्चों ने खाया पिया, और जो इसके बाद हमने अपना सामान उठा के चल पड़े फिर से पैदल, क्योंकि अभी तक का रास्ता जितना हमने तय किया है उसमें हमारी 5-6 कैंचियाँ क्रॉस हो चुकी है, शायद ज़्यादा ही हो गई है। तो जो ये पगडंडी जा रही है, तो इसका निर्माण मैं बताती हूँ आपको, 1936 में, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब हो चुका है, जो फरीदकोट के राजा ने करवाया था। तो ये पगडंडी आपको आज भी मौजूद मिलेगी, वो भी सही सलामत। अदरवाइज इतने सालों में तो बहुत खराब हो जाता है रास्ता। बट ये अगर आप एक कैंची से दूसरी कैंची और दूसरी कैंची से आगे चलते रहोगे तो लॉन्ग भी है काफ़ी और साफ भी है। बट हमने यहाँ से शॉर्टकट लिया क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाना था हमें। और यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर भी दिखाई देंगे। तो ये है दीदी का बेटा जो काफ़ी किलोमीटर खुद पैदल चला है। और ये है दीदी की मदर इन लॉ जो हमारे साथ जा रहे हैं। ये देखो, ये पगडंडी मतलब जो रास्ता है अभी भी
सही सलामत है, पथरीला है। और पीछे से हमारे फैमिली वो निकाल मेंबर्स दिख रहे चले थे वो हैं। बच्चों के। किसी ने बच्चों को कंधे में चढ़ा हुआ है, तो किसी ने पीठ में, मेरे को और उसने जो किसी ने सिखाया बैग था। कैरी किए हुए हैं, क्योंकि बच्चों के साथ पानी, खाना सब कुछ ले जाना पड़ता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम लोग गए थे ट्रैक में शाली की, तो उस टाइम नवरात्रि चले हुए थे, और नवरात्रों में यहाँ पे काफ़ी लोग चलते हैं। साथ में हमने जयकारा जय माता के भी लगाए चलते आवाज चलते, नहीं आई। क्योंकि अब इतनी दूर जा रहे हैं माता के दर्शन करने, तो जयकारा तो बनता ही है। बोलो, मिलकर बोलो, जय माता दी। हेलो, बोलो जय माता दी। और आपको हमारी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि हम लोग कितने थक चुके हैं, हमारी सांसें फूल रही है, मोटू आवाज़ भी पतलू आपको लो, सुनाई दे मोटू रही है। पतलू। हेलो, ये देखो दोनों, मोटू पतलू की जोड़ी। और मैं चली हूँ खाली वीडियो बनाते। मैं चली हूँ खाली वीडियो। बाजी के सबकी पीठ में कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे मेरी भाभी के पास था मेरा फ़ोन, जो वीडियो बना रहे थे, और पीछे मेरी पीठ में था प्रांजय, गले में थी बॉटल शिवांश की। तो यहाँ पे हम लोग सारे बैठ के बचपन की कुछ बातें याद कर रहे थे, और बच्चे भी उसे सुन के हंस रहे थे, और मजाक मजाक में पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। तो यहाँ से फिर हम फिर से थोड़ा रेस्ट करके उठे और चलने लगे। तो अब प्रांजल चले गए थे अपने पापा के पास, और मेरे पास था बैग जिसमें थे खाना पीने का सामान। और ये देखो, जो पगडंडी में बता रही थी ना, तो ये शॉर्टकट मारा है हमने, जो सीधा ही रास्ता जाता है ऊपर के लिए। तो प्रांजल भी दीदी के पास है, और ये बहुत खड़ी चढ़ाई है, लॉन्ग रास्ता, काफी लंबा है। देखो शिवान, शॉर्टकट काफी शॉर्ट है। और शिवान, और आपको मैं एक बात बताऊं, जो ये 4 साल का लड़का है, मेरे भतीजा का शिवांश, ये यहाँ से लेकर जहाँ से हम चले थे, तो हम 3000-4000 फीट ऊंचाई में अभी आ चुके हैं। तो ये खुद पैदल चला, और रास्ते में एक मंदिर आया जहाँ हमें रुक के करने थे दर्शन। और यहाँ पे ठियोग से जो रास्ता आता है वो भी यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे 2 रास्ते मिलते हैं, एक खटनोल से जो आती है पैदल ट्रैक, और एक जो ठियोग से आती है, यहाँ पे वो मिलती है। और जहाँ से हम चले थे खटनोल से लेकर इस टेम्पल तक, सिर्फ हमें यहीं पानी मिला था, और खाने पीने का सामान भी हमें यहीं मिला था। तो आप लोग अगर आओगे तो आपको यहीं मिलेगा। तो मैंने जो आपको बताया था कि 1936 में इस रोड का, रास्ते का निर्माण हुआ है, वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी मिलेगा। तो उसके बाद सबसे पहले हमने यहाँ पे दर्शन किए, फिर दीदी वगैरह और जो भी हमारे साथ है सब ने यहाँ पे दर्शन किए। बट ये अभी हम शाली टेम्पल नहीं पहुँचे हैं, ये रास्ते में एक रास्ता आता है। तो अगर आप लॉन्ग होके जाओगे तो ही आपको रास्ते में मिलेगा, अदरवाइज अगर आप शॉर्ट मारोगे तो आपको रास्ते में ये नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे खाने के लिए पकौड़े सब कुछ मिलेगा आपको, चाय भी मिलेगी। तो हम यहाँ से वापसी में खाएंगे इन सबको। और यहाँ से भैया वगैरह ने प्रसाद वगैरह लिया, और दीदी वगैरह ने यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया भी है। और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल घना जंगल है, क्योंकि जहाँ से हम चले थे खतनोल में, वहाँ पे इतना घना जंगल नहीं है। और आप जैसे जैसे हाइट में पहुँचते जाओगे वैसे वैसे आपको घना जंगल मिलते जाएगा, घना मतलब जंगल घना होता जाएगा। और यहाँ आपको चारों ओर देवदार के पेड़ दिखाई देंगे, जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे, ठंडा नज़ारा मिलेगा आपको यहाँ पे। हम पहुँचने वाले हैं शाली माता के मंदिर, और मेरी पीठ में है मेरा बेटू प्रांजय, बाकी ओ नीचे से आ रहे हैं, ओ नीचे से। तो फाइनली हम जहाँ हम जा रहे थे वहाँ पहुँच चुके हैं, मतलब शाली टिब्बा। और इस वक्त आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम लोग इतनी ऊंचाई पे है, लगभग 9000 फीट ऊंचाई पे अभी हम खड़े हैं। और यहाँ से खटनोल गांव, दूर दूर की हिमालय की पर्वत,
किन्नौर की पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर सुंदर दिख रही है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमने जूते उतारे और यहाँ से होती है पक्की सीढ़ियाँ, मतलब स्टेप स्टार्ट होते हैं मंदिर के लिए। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी मंदिर। तो ये तो दूर दूर का नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। आप देख के बता सकते हो कि हम कितनी ऊंचाई पे है अभी। और ये है शाली टिब्बा, ये देखिए ऊपर तक सीढ़ियाँ जाती हैं। बहुत ही प्यारा व्यू दिख रहा है यहाँ से, चारों ओर का नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। और यहाँ से शिमला हर जगह चारों ओर दिखाई दे रहा है। और हम चल पड़े हैं ऊपर की ओर। भैया ने निकाल दिया है कैमरा और यहाँ पे बिठा दिया है बच्चों को फ़ोटो खींचने के लिए, छोटे छोटे बच्चों को। यहाँ पे बच्चों के फ़ोटो खींचे जा रहे हैं। और पीछे दिख रहा है आपको माता का मंदिर। मतलब मंदिर तो ऊपर है, बट आजकल जो माता को रखा गया है वो नीचे रखा गया है, क्योंकि ऊपर काम चला हुआ है शायद से। तो मैंने तो दर्शन कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारे साथ आए हुए हैं, भैया भाभी दीदी वगैरह, सब ने दर्शन करने हैं। तो ये भैया है, मेरी भाभी है और मेरी जेठानी है, उनका बेटू है और मेरी भाभी का बेटा है, जिन्होंने अभी भी दर्शन किए हैं। तो अभी दीदी की सास और दीदी के हस्बैंड, उनकी काकी, अभी यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं माता के। बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ का। और यहाँ पे बहुत ही शांत सा महसूस हो रहा है दिल को। तो देखो कितना प्यारा, कितना सुंदर लग रहा है चारों ओर। फाइनली हम पहुंच गए हैं शाली माता के मंदिर और हम परिक्रमा करने जा रहे हैं। दर्शन तो हमने कर दिए हैं, क्योंकि जहाँ पे शाली माता का स्थान है वहाँ से शाली माता को उठा के अभी नीचे को प्रस्थान किया हुआ है, रखा हुआ है। तो ऊपर को हम जा रहे हैं। तो आपने हर जगह देखे होंगे, अब आजकल हर जगह आई लव यू किन्नौर, आई लव यू शिमला, आई लव यू, मतलब हर जगह के लगे होते हैं। तो यहाँ पे भी आई लव यू शाली का बोर्ड लगा। तो इस ऊंचाई से आप दूर दूर की चोटियों को भी देख सकते हैं, जैसे किन्नौर हो गया, चूड़धार हो गया, बद्रीनाथ हो गया, श्रीखंड हो गया। जब बर्फ़ पड़ी होती है वहाँ पे तो दिखाई देती है। तो इस जो मंदिर का निर्माण है वो लकड़ियों और पत्थरों से किया गया है, जो बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। शांत वातावरण है यहाँ पे। तो मिल जाएगा। थाने में रखना है कि मैं को प्लेट का है पानी दिया खा रहा है का पता शिरा लग रहा है। बहुत ठंडा था, यहाँ बैठे ना बहुत देर तक, तब लग रहा है ठंडा है यहाँ पे ना। अब चलते ऊपर नीचे देखा चाहिए अच्छा काय में वो तो मैंने ऊपर फेंक दिए। हाँ वो तो मैंने उस जहाँ पे हमने वो नहीं लिए थे ब्रेड पकौड़े वगैरह, वहाँ फेंक दिए थे। हाँ प्लीज कृपया कूड़ेदान में ही डालें, गंदगी यहाँ पे ना फैलाए। बट जब हम यहाँ से ऊपर गए और नीचे आए तो बोतल का पानी कूड़ा कहीं भी नहीं था। सबसे अच्छी बात ये है बहुत साफ सुथरा है ये एरिया।
वैसे सही कहा है, जहाँ पे गाड़ियाँ जाती है ना मंदिर तक, वो जगह बहुत गंदी कर लेते हैं लोग। बट जहाँ पे ट्रैवलिंग खुद करनी पड़ती है ना, वहाँ पे भी गंदा करते हैं, बट यहाँ पे सबने बहुत साफ रखा है। बहुत अच्छी बात है ना? आपको कैसे लगा भाभी? बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ का। ट्रैवल कैसा ठंडा लगा ठंडा। यहाँ का आपको? बहुत एरिया कैसा लगा आपको? शाली टेम्पल कैसा लगा आपको? शाली टेम्पल भी बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा। ऊपर जाते नीचे आते थोड़ी सी उतराई में प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर जाते तो पता ही नहीं लगा मेरे को, थोड़े ऊपर से थक गए थे। दीदी आपको बहुत कैसा ही लगा? अच्छा है, ठंडा ठंडा व्यू है यहाँ का। ट्रैवल कैसा लगा आपको ऊपर का, और एरिया कैसा लगा भाभी? और प्रांजय देखो मेरी पीठ में सोया हुआ है, और हम जा रहे हैं वापस खटनोल की ओर, घर की ओर। शाम को है शादी, तो हमने अभी जाके करनी है शादी अटेंड। अभी हमने हिम्मत रखी शादी अभी हमने हिम्मत रखी है गाइस शादी अटेंड करने की। तो यहाँ कितना, मतलब गाइस आप लोग गेस करो कि कितना हाइट में होगा शाली टेम्पल। भाभी कितना हाइट होगा लगभग? हाइट तो इतनी काफी काफी हाइट है ना? वहाँ से सुबह हम लोग 8 बजे निकले है ना, और ऊपर कितने बजे पहुंचे थे हम? 1 बजे। बच्चों के साथ टाइम लग ही गया हमें, और फिर वापसी में हमने खाना किया शुरू। प्रसाद खाया, खाना खाया रास्ते में। चलो आपसे मिलते हैं अब घर पे। तो वापसी में हालत इतनी बुरी हो गई थी कि पैर भी नहीं चल रहे थे नीचे उतरते हुए, कंपन हो रही थी पैरों में, क्योंकि बहुत थक गए थे हम। 5 घंटे का ऊपर का सफ़र और 5 घंटे का नीचे का। एक्चुअली हमारा कुछ 6 घंटे ऊपर को लगे और 6 घंटे नीचे को लगे। तो फाइनली हम गाड़ी तक पहुंच गए थे, और बाकी लोग अभी काफ़ी पीछे थे। तो हम लोग कुछ लोग गाड़ी में बैठ गए थे, भैया भाभी वगैरह हमारे से पहले आ गए थे, और इसके बाद मैं और प्रांजय पहुंचे थे। तो हमने थोड़ी देर गाड़ी में रेस्ट किया, सबका वेट किया, क्योंकि हमने यहाँ पे खींचनी थी फैमिली फ़ोटो, क्योंकि अभी तक हमने सिंगल फ़ोटो खींची थी, फैमिली फ़ोटो तो हमारी एक भी नहीं आई थी। तो हम यहाँ बैठे, थोड़ी देर उनका वेट किया, बातें की हमने, और सबके आने का वेट किया। तो सब यहाँ पे पहुँच चुके थे, और यहाँ पे कुछ फ़ोटो खींचने लग गए थे। तो लास्ट में हमने खींची फैमिली फ़ोटो, एक यादगार फ़ोटो कि हम सारे गए हुए थे इकट्ठे, और भैया देखो फ़ोटो खींच रहे थे। और हमें पहुँचते पहुँचते हो गई थी रात, क्योंकि वैसे तो हम थोड़ा जल्दी पहुँच जाने थे। तो रास्ते में एक ट्रक वाले ने काफ़ी देर तक जाम लगाया, तो हम इस टाइम अंधेरा हो गया था, तो हम घर पे पहुँचे। ब्लॉग का भी एंड होता है कि हम लोग सही सलामत शाली की ट्रैकिंग करके वापस घर पहुंच गए बच्चों समेत। तो आपको मेरी पूरी 3 दिन की वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताएं, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, बाय बाय।